जिला अभिभाषक संघ भोपाल चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में अति उत्साह। राजधानी भोपाल में जिला अभिभाषक संघ भोपाल के चुनाव को लेकर अभिवक्ताओं में अति उत्साह। अध्यक्ष पद प्रत्याशी दीपक खरे से खास चर्चा में बताया गया कि देश में एडवोकेट्स को कोर्ट ऑफिसर की गरिमा एवं सम्मान और सुविधाएं दी जानी चाहिए। देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर लागू करे। राजधानी अभी अधूरी है। हाई कोर्ट बेंच, सर्किट बेंच जरूरी है। अगर संघ उन्हें चुनता है तो अधिवक्ताओं से जुड़े कई जरूरी कार्य किए जाएंगे। दीपक खरे, एडवोकेट अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ वर्तमान चुनाव में। आपके परिसर में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, सारे प्रत्याशी अपने दावे कर रहे हैं, आप में उनमें क्या अंतर है? देखिए, अंतर यह है कि मैं वर्ष 2010 में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा था और सभी अधिवक्ता बंधुओं का मेरे को समर्थन मिला। उस कार्यकारिणी में रहते हुए मेरे द्वारा एक मेमो टिकट की एक पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी एक लेके हम लोग आए थे, जिसके तहत आज अधिवक्ताओं को मेडिकल एड मिल रही है। गंभीर बीमारी पे लगभग 1 लाख रुपए उनको प्राप्त हो रहा है और मृत्यु दावा राशि जो है 2.5 लाख रुपए प्राप्त हो रहा है, मृत्यु दावा। इसके बाद फिर मैं 2014-16 में सेक्रेटरी के रूप में मेरे को सभी अधिवक्ता बंधुओं का आशीर्वाद मिला और इसके साथ साथ जब सेक्रेटरी के रूप में मैंने कार्यकाल किया तो ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये नई बिल्डिंग, पूरी ये दुकानें, कैंटीन, ऊपर बढ़िया लाइब्रेरी, ये सारे काम मेरे द्वारा कराए गए हैं। वाटर प्लांट भी इसमें लगा हुआ है। ये सारे काम मेरे द्वारा कराए गए हैं। उसी दौरान लगभग 200 जूनियर अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था भी अंदर न्यायालयीन कैंटीन की जो पीछे की जगह थी उसमें 200 जूनियरों को बैठने की व्यवस्था मेरे द्वारा कराई गई। ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये काम जो वर्तमान मेरे अध्यक्ष पद पर बाकी के जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा एक भी काम आज तक नहीं कराया गया। सर, एक समस्या है जो पुरानी चली आ रही है, अभी तक इतने अध्यक्ष होने के बाद भी हल नहीं हो पाई कि अधिवक्ताओं का सम्मान, जहाँ तक पुलिस जो है उनको ये कहीं कहीं सम्मानित करने से बचती है। दूसरा सर, ये जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनकी बैठने की व्यवस्था नहीं है, इसको किस पे देखते हैं? अब जो बैठक व्यवस्था की बात है, वो बैठक व्यवस्था की परेशानी है क्योंकि हर साल 200-250 जूनियर आते हैं और 200-250 जूनियर अपने सीनियरों को छोड़ के अलग हो जाते हैं और अलग प्रैक्टिस प्रारंभ करते हैं। उनकी बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। उसी को देखते हुए जब मैं सेक्रेटरी था तो मैंने 200 अधिवक्ताओं की बैठक व्यवस्था के प्रयास किया। इस न्यायालय प्रांगण के चारों तरफ बहुत सी जगह ऐसी हैं जो जगह पर नई बैठक व्यवस्था बनाई जा सकती है। उसके लिए ये है कि बाहर हमारे यहाँ जो डीजे साहब हैं उनके माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। पहले भी मैंने ये प्रयास करके 200 अधिवक्ताओं को जगह दिलाई थी और मैं इस बात के लिए वचनबद्ध हूँ कि अगर मैं अध्यक्ष बनता हूँ तो इस काम को मैं पूरा करूँगा। ये पुलिस जो प्रताड़ित करती है अधिवक्ताओं को अवसर मिलने पर, उसको किसी को देखते हैं? देखिए, पुलिस का जो है, पुलिस के द्वारा जब इस तरीके की घटनाएं हुई हैं उसका अभिभाषक संघ भोपाल ने जोरदार विरोध किया है और भविष्य में भी वो उस पर विरोध उसका रहेगा। चाहे उसके लिए अधिकारी से मिलना हो, चाहे उसके लिए मंत्री से मिलना हो, किसी भी स्तर पर जाना हो, उसके लिए पूरे तत्परता से काम करेंगे। ये राजधानी है, यहाँ पे जो अध्यक्ष चुना जाता है, शासन के हर स्तर उसकी पहचान होती है, एक पकड़ होती है कि क्या बेटा छोटी समस्याएं भी हल नहीं हो पाते। नहीं, देखिए, समस्याएं पहले हल हुई हैं। पहले शिवराज जी ने जो एक महापंचायत बुलाई थी उसमें बहुत सी चीज़ें 2.5 लाख रुपए स्टेट बार से भी मिल रहा है। जो ऐसी समस्याएं हुई हैं, पूरी समस्याएं तो समाधान नहीं हुआ है। उसके लिए प्रयास सतत रहेगा कि उस समस्याओं को समाधान करें। पार्किंग है, बीमा योजना है, इन सब के लिए इस बार अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अवश्य इसका प्रयास करूँगा। आपकी अच्छी पकड़ है, आपके काम की पहचान है, आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप जित कहते हैं तो वो कौन सा काम होगा जो आपके मस्तिष्क चल रहा है, मस्तिष्क में ये पूरा कराना है? 3-4 काम है। सबसे पहले तो अधिवक्ता बीमा योजना है, उसके बाद इस पूरे प्रांगण की पार्किंग की व्यवस्था है, तीसरा अधिवक्ताओं के बैठक व्यवस्था है, चौथा बार और बेंच का संबंध है, तीसरा न्यायाधीशों की जो मनमानी होती है, कई मामलों में हो जाता है ऐसा, वो उस पर भी रोक लगाना। चलिए, आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। अभी कई दशकों से एक मांग चला रहा है कि हाई कोर्ट बेंच भोपाल डाला, ये सिर्फ लॉलीपॉप साबित होता है, इसको किसी को देखते हैं? ये जो वर्तमान में मेरे विरोध में हैं, ये उसको 22 साल से चला रहे हैं, पर उसको जहाँ पर वो हैं वहाँ पर कभी नहीं उठाते जहाँ उन्हें उठाना चाहिए।
सिर्फ इसको चुनाव में भर आता है ये मुद्दा, और चुनाव के बाद में ये मुद्दा खत्म कर देते सब क्या लगता है इसके पीछे ये स्थिति है। क्या कारण मानते सिर्फ हैं? एक राजनीति है कि जूनियर अधिवक्ताओं के और अधिवक्ताओं के मत मिल जाए, उसके लिए वो मात्र 1-1.5 महीने उसको चलाते हैं और उसके बाद में उसको भूल जाते हैं। सर, ये देखा गया है कई अधिवक्ता यहाँ ऐसे भी हैं जिनकी आय स्रोत बहुत कम है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसके लिए आपका बैच, आपका जो संघ है वो क्या करता है? देखिए, अधिवक्ताओं की जो आर्थिक स्थिति की समस्या है, उसके लिए अधिवक्ताओं को जो मेडिकल एड है, वो मेडिकल एड गंभीर बीमारी पर भी 1 लाख रुपए मेरे कार्यकाल में, ज्वाइंट सेक्रेटरी के कार्यकाल में हुई है, तो वो एड है। मृत्यु दावा राशि है, वो एड है। सर, ऐसा नहीं हो कि उनके लिए कुछ ऐसा बांध दिया जाए कि मंथली उनको दिया जाए? उसके लिए बार में हमारे फिर फंड उस स्थिति में होना चाहिए। अभी बार की स्थिति जो है उस स्थिति में नहीं है कि मंथली अधिवक्ताओं का अपन अमाउंट दे सकें, क्योंकि सर, ऐसा देखा जाता है कि कई सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं सहायता के लिए, क्यों ना इसको भी एक स्वरूप में लेके और वकीलों की सहायता की जाए जो जिनकी आर्थिक स्थिति वो कमजोर है। देखिए, आर्थिक स्थिति कमजोर जिन अधिवक्ताओं की, उनको सहयोग राशि दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने फंड को बढ़ाना पड़ेगा। तो वो अपने फंड को बढ़ाने के लिए जो प्रयास होंगे वो करेंगे। शासन से मांग की जाए कुछ फंडिंग। शासन से भी मांग की